हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी 25 फरवरी यानी बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कहां पर हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकने का लॉजिक क्या है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये मैंने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। सबसे पहले जो कल हमने एनालिसिस किया था वो देख लेते हैं। कल का एनालिसिस था हमारा, निफ्टी में बुलिश था और मैंने बताया था कि यदि फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ से हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। गैप अप होता है तो ये जो रेंज है ये हमें सपोर्ट की तरह वर्क करती हुई दिखाई दे सकती है। और फिर मेरा गैप डाउन ओपन होने की स्थिति में भी लॉन्ग ट्रेड देखना था 75 मिनट के डिमांड जोन से, यदि हमें कोई बुलिश साइन मिले तो। अब देखिए, मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, लेकिन यहाँ पर हमें कोई बुलिश साइन नहीं मिला। यहाँ पर जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है वो बियरिश कैंडल बनी और उसके बाद में यहाँ पर हमें देखिए, मुझे यहाँ पर एक ट्रेड मिला था क्योंकि जो 25,400 राउंड नंबर है यहाँ पर हर्ट कर रहा था, फिर इसका ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन पर जैसे ट्रेड में एंट्री हुई और इसमें 2:1 हमें टारगेट भी अचीव हुआ। वैसे मेरा व्यू पॉइंट कल निफ्टी में बुलिश ही था, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी था। और बैंक निफ्टी में हमारा व्यू पॉइंट था, ये जो रेक्टेंगल पैटर्न था इसका ब्रेकआउट होते ही लॉन्ग ट्रेड और ब्रेकडाउन हो तो शॉर्ट ट्रेड। अब देखिए, इसका ब्रेकआउट हुआ विद द इंक्रीज वॉल्यूम हुआ और इसमें ट्रेड में एंट्री भी हुई, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस हुआ। तो ये कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये ट्रेडिंग के पार्ट है और हर दिन हम सही नहीं हो सकते। चलिए दोस्तों, कल के लिए यानी कल बुधवार के लिए हमारा क्या व्यू पॉइंट हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी, देखते हैं। पहले तो मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ। ये 75 मिनट का जो डिमांड जोन हमने ड्रॉ कर रखा था ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह है, सारे मैं एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पर देखेंगे अगर, तो डेली के टाइम फ्रेम पर निफ्टी ने EMA 20 के नीचे क्लोज दिया है, अर्थात यहाँ पर हमें साइन मिल रहा है कि यहाँ से बियरिश है, बियरिश हो सकता है कल। तो अब आ जाते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम पर। पहले देखते हैं 1 आवर 2 आवर में कोई डिमांड जोन या सप्लाई जोन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, कोई भी 2 आवर में भी नहीं बना हुआ है। हाँ, ये देखेंगे यदि, तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा एक हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। 2 आवर का यहाँ पर सप्लाई जोन हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 2 आवर का सप्लाई जोन हो जाता है यहाँ पर। अब कल निफ्टी में क्या हो सकता है, देखिए कल निफ्टी यदि ये थोड़ा सा किसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। कल निफ्टी यदि फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद में यदि 25,380 यहाँ पर यदि मार्केट हल्ट करे और हल्ट करके इसका ब्रेकडाउन दे, हल्ट करके रेड कैंडल से यदि इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं, 2510 और 25,110 भी ब्रेक होने के बाद में 25,000 तक हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं, हल्ट करके यदि इसका ब्रेकडाउन होता है। ये यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है। अब यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद में जो ये रेंज है ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है और यहाँ से भी हमें शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। 25,110 तक देख सकते हैं, ये भी ब्रेक होता है तो 25,000 तक निफ्टी फुल हो सकता है। ये तो हो गया शॉर्ट साइड में। अब लॉन्ग साइड हम कहां पर देख सकते हैं, देखिए मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो अब हमें लॉन्ग साइड यदि देखना है तो इनसाइड कैंडल से देख सकते हैं या फिर FTF से हम लॉन्ग साइड हम ट्रेड देख सकते हैं 25,650 तक, क्योंकि यहाँ पर EMA है, ये EMA रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। यहाँ से फिर मार्केट फॉल हो सकता है। अब मान लीजिए मार्केट गैप अप हो जाता है तो गैप अप हो जाने के बाद में हम कहां से देखेंगे, जो 25,600 से 25,750 के रेंज में हमें कहीं पर भी बेयरिश साइन मिले तो यहाँ से हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा 25,450 तक। ये तो था निफ्टी के लिए व्यू पॉइंट कल के लिए। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए हमारा क्या सिनेरियो हो सकता है। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं और बैंक निफ्टी में यदि देखेंगे इसको डिलीट कर देते हैं। पहले तो ट्रेंड लाइन थी, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये
तभी हो गया, और ये जो सपोर्ट था ये भी काम का नहीं रहा। अब देखिए, यदि हम देखते हैं बैंक निफ्टी में, तो एक ट्रेंड लाइन हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है 15 मिनट का। एक 15 मिनट का ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तो ये ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, 15 मिनट का या 10 मिनट का आप बना लेना, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है, देखिए मार्केट यदि फ्लैट ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन है, फ्लैट ओपन होने के बाद में यदि मार्केट बुलिश होता है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यदि हल्ट करके ब्रेकआउट होता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इस प्रकार हल्ट करके ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ से हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं बैंक निफ्टी। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। हमारा फाइनल टारगेट रहेगा इसमें 61,700, 61,700 भी ब्रेक होता है तो 62,000 तक हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर। अब मान लीजिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होता है, फ्लैट ओपन होकर के यहाँ से मार्केट सीधा फॉल होने लगता है, तो हम इनसाइड कैंडल से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। कहां तक देख सकते हैं, 60,700, 60,500 तक लास्ट इसमें हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। अब यदि मार्केट गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे। अब देखिए मार्केट गैप डाउन हो रहा है तो भी ये यहाँ पर डिमांड जोन बना हुआ है 60,500 से लेकर के 60,700 तक। इस रेंज में हमें कहीं पर भी बुलिश साइन मिले तो हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा वो 61,000 तक हमारा टारगेट रहेगा। 61,000 भी फिर ब्रेक होता है तो फिर आगे हमारा ये टारगेट चलता रहेगा। ये तो गैप डाउन होने की सिचुएशन में है। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप होता है, तो गैप अप होने के बाद में भी हम ये देखेंगे कि ट्रेंड लाइन बना हुआ है और ये ट्रेंड लाइन 3 टाइम टेस्टेड है, वैलिड ट्रेंड लाइन है, और यहाँ मल्टीपल टाइम टेस्टेड रेजिस्टेंस भी है जो आज ब्रेक हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमें ट्रैप किया गया और यहाँ पर इसमें हमारा एसएल हुआ। तो कल के लिए बेस्ट सिनेरियो यही है, यदि बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड देखना है तो 15 मिनट की ट्रेंड लाइन का यदि ब्रेकडाउन होता है, चाहे फ्लैट ओपन होने के बाद में हो चाहे गैप अप ओपन होने के बाद में हो, तो हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। 61,700 भी ब्रेक होता है तो 62,000 तक हमें बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। शॉर्ट ट्रेड देखना है तो शॉर्ट ट्रेड यहाँ से देखेंगे, इनसाइड कैंडल से देख सकते हो, एफटीएफ से देख सकते हो। फाइनल टारगेट इसमें हमारा रहेगा 60,500, 60,500 तक हम टारगेट, वैसे तो 60,700 ही रहेगा लेकिन 60,500 भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का सिनेरियो मैंने क्लियर बताया है, लॉजिक के साथ बताया है। अब निफ्टी में भी यदि देखेंगे, निफ्टी में मैंने बताया कि यदि फ्लैट ओपन हो रहा है तो किस सिचुएशन में, गैप डाउन और ओपन हो रहा है तो जो ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा। ये गैप अप हो रहा है तो सप्लाई जोन से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं, और यदि फ्लैट ओपन हो रहा है तो हल्ट करके इसका ब्रेकडाउन दे तो शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि लाइव मार्केट में टेलीग्राम पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल प्रोवाइड करता रहता हूँ। और इसके अलावा भी आपको स्टॉक मार्केट एजुकेशन से संबंधित कई सारे वहां पर आपको टॉपिक्स मिलते रहते हैं। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देता, टाइम पर मिलता है।